कई जीत बाकी हैं, कई हार अभी बाकी, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए। मॉर्निंग का सारा काम 12:30 बजे तक ख़त्म हो चुका था। अब दोपहर का काम स्टार्ट होता है। श्रेयांश को नहला के वो साफ़ करके उसको दूध मैंने दे दिया कि बेटा बैठ के तुम पी लो, पर श्रेय हैं मस्ती कर रहे हैं। पूरा दिन काम करना होता है हमें। किचन का काम आई हूँ, जल्दी जल्दी से पूरा ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि मुझे जब श्रेय सो जाएगा तो मुझे पढ़ाई करनी है, इसलिए मैं एक साथ कई काम कर रही हूँ। इधर मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया था और श्रेय को मैं चुपके से देख रही थी कि श्रेय कहीं कुछ कर तो नहीं रहा है, पर श्रेय दूध पी रहा था। ये देखिए, थोड़ी थोड़ी देर में ही श्रेय रोने लगता है। उसको मैनेज करना बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ पर मैं सब्ज़ी की तैयारी कर रही थी और श्रेय को भी संभाल रही थी क्योंकि मैं श्रेय को यहाँ पर अकेली ही संभालती हूँ। घर में कोई और मेंबर नहीं है। श्रेय के पापा ऑफिस चले जाते हैं और श्रेय का रोना शुरू रहता है। 5-5 मिनट पे मैं उसको संभाल भी रही थी और अपना काम कर भी रही थी। शादी के बाद पढ़ाई करना बहुत कठिन होता है। श्रेय बहुत रो रहा था, इसीलिए मैं श्रेय को अपने पास ही बैठा ली। जिस प्लेटफॉर्म पर मैं खाना बना रही थी वहीं पर मैंने श्रेय को बैठा लिया। फिर श्रेय ने थोड़ा बर्तन लेके नीचे बैठकर खेलने लगा और यहाँ पर मैं खाना की पूरी तैयारी कर रही थी। देखिए श्रेय बर्तन खेलते खेलते सारे बर्तन कितने ढेर कर दिए और गुस्से में मैंने श्रेय को मार भी दिया। फिर उसको मैं संभाल रही थी कि श्रेय, क्योंकि जब वो रोता है तो मुझे तकलीफ़ भी होती है। श्रेय को यहाँ मैं बहुत ही प्यार से चुप करा रही थी कि बेटा चुप हो जाए जल्दी से, क्योंकि आगे काम भी करना है। आगे काम की इतनी चिंता हो रही थी कि श्रेय को मैं हर तरह से चुप करा रही थी और चुप कराते कराते यहाँ पर चावल का पानी बह गया। फिर मैं आ गई उसके साथ खेलने के लिए क्योंकि वो चुप ही नहीं हो रहा था। फिर मैंने उसको किसी तरह से मनाकर आगे काम अपना शुरू किया। मुझे लगता है कि मैं ये चाहती हूँ कि मेरा जितना भी काम है दोपहर का मैं ख़त्म कर दूँ। अगर मैं पढ़ने बैठूँ तो मुझे कोई भी काम डिस्टर्ब ना हो या फिर मुझे चिंता ना रहे कि मुझे इतना काम बाकी। फिर भी हमने खाना खाया, पति ने खाना खाया आके, और श्रेय यहाँ पर कुछ देर बाद सो गया था। लगभग 3:30 बज रहे थे और मैं पढ़ने बैठ गई। श्रेय जैसे ही सोता है मैं सारे काम छोड़ देती हूँ और पढ़ने बैठ जाती हूँ क्योंकि श्रेय 1-2 घंटे सो जाता है तो 1-2 घंटे में मैं पढ़ लेती हूँ। यहाँ पर मैं अपना टाइमर ऑन कर रही थी। टाइमर लगाने से ये होता है कि हमें चाहे हम 5 मिनट पढ़ें या 10 मिनट या 1 घंटा, एकदम टाइमर हमें सही से बताता है कि कितने मिनट आपने पढ़ाई की, और टाइमर के साथ पढ़ाई करना भी चाहिए। यहाँ पर मैं इंग्लिश लर्न कर रही हूँ। ये है पैरामाउंट्स की बुक, लगभग मेरे पास 4 साल से पड़ी हुई थी पैरामाउंट्स की बुक, और मैं यूट्यूब से पढ़ती थी, मुझे समझ में नहीं आता था। फिर मैंने बुक खोला और बुक को पढ़ना शुरू किया। सबसे पहले यहाँ मैं लर्न कर रही सिनोनियम्स। यहाँ पर सिनोनियम्स मैं लर्न करती हूँ। मैंने यहाँ पर 1 घंटा दिया है सिनोनियम्स को कि मैं कितना लर्न कर लेती हूँ, पर लर्न करने की जो मेरी कैपेसिटी थी वो बहुत ही कम थी। मैंने एक एक लेटर को लिखा, एक एक जो वर्ड होते हैं उसको मैंने, अगर आप यूट्यूब से पढ़ते हैं तो बहुत गलत करते हैं। आप यूट्यूब से मत पढ़िए, आप जितना हो बुक से पढ़िए, एक ही बुक से पढ़िए, पर आप बुक को टाइम दीजिए। देखिएगा 10-15 दिन में आप बहुत अच्छे। और मैंने बेनिफिट्स को बहुत अच्छे से लर्न किया। यहाँ मैं एक लिख लिख के याद कर रही थी और बोल भी रही थी। कहीं पर हम इंग्लिश जब बोलते हैं तो उसकी जो स्पेलिंग होती है वो गलत हो जाती है, इसलिए हमें लिख के याद करने से एक बेनिफिट्स होता है कि हम उसको लिख के याद करते तो मीनिंग याद होती, प्लस हमें ये भी ध्यान रहता है कि मैंने ये याद किया था। इसी बीच में श्रेय उठ गया था, अभी मैंने 40 मिनट ही पढ़ा था। श्रेय उठ गया, मैं तो घबरा गई थी कि अब पढ़ने को नहीं मिलेगा। फिर वो सो गया तो मैं खुश हो गई और फिर मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी। 58 सेकेंड में मैंने सिर्फ
3 सिनोनियम्स लर्न किए थे। 5 बार एक सिनोनियम्स में राइट करती थी और उसको लर्न करनी। देखिए, बेनिफिट्स, फिटेड और सैग, ये 3 जो सिनोनियम्स है जो मैंने लर्न किए थे और वो मुझे बहुत अच्छे से लर्न हो गए थे। जब मैं शाम को काम कर रही थी, इसको मैं याद कर रही थी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। इसलिए लिख के याद करने से मुझे बहुत अच्छे से याद हो जाता है। जस्ट बाद मैंने वोकैब्स याद किए। उसी बुक से, पैरामाउंट बुक से मैंने वोकैब्स खोले। वोकैब से मैंने जो फोबिया का होता है, डर, उसी से मैंने याद करना शुरू कर दिया। वोकैब्स भी मैं लगभग 5 वोकैब्स लर्न कर पाई थी और ज़्यादा वोकैब्स मुझसे लर्न नहीं हुए, क्योंकि मैं वोकैब्स भी एक एक राइट करके लर्न कर रही थी। यहाँ देखिए, मेरे पाँव में दर्द होने लगे थे बहुत तेज़ से, तो मैं इस तरह से बैठकर अपने एक एक वोकैब्स को खूब अच्छे से रीड कर रही थी और लर्न कर रही थी। पाँव में इतने दर्द होने लगे थे कि मैं चलकर एक एक वोकैब्स को पढ़ रही थी और याद कर रही थी। मन तो कर रहा था कि पढ़ाई छोड़ दूँ, जाके थोड़ा सा आराम कर लूँ, पर नहीं। इसी बीच श्रेय उठ गया और श्रेय को मैंने पानी दिया, पिया और फिर वह मेरी बुक और पेंसिल से खेलने लगा। तो मुझे लगा अब मुझे नहीं पढ़ने को मिलेगा। लगभग 5:30 बजे मैंने पढ़ाई ख़त्म हो गई थी। फिर मुझे पता चला मेरे यहाँ गेस्ट आ रहे हैं और मैंने फिर अपनी सफाई शुरू कर दी। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, मैं बेडशीट चेंज कर रही हूँ, क्योंकि जब कोई आता है तो घर का भी साफ़ रहना सही होता है और मुझे घर साफ़ करना बहुत अच्छा लगता है। और मैंने पूरे घर को अच्छे से साफ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। उसके बाद लगभग यहाँ पर मैं 12 बजे काम करके ख़त्म कर दी थी और फिर मैं पढ़ने बैठ गई। सबसे पहले मैं यहाँ नोट डाउन कर रही हूँ कि जो 90 दिन का मेरा टास्क है वो मैं कैसे पूरा करूँगी। इसलिए मैंने सबसे पहले इंग्लिश रखा है कि मैं 1 महीने में अपनी इंग्लिश कंप्लीट करूँगी। वो लर्न है या फिर राइट है या फिर टेस्ट देना है, मैं इंग्लिश का 1 महीने में रिवीजन करूँगी। उसके बाद मैंने सबसे पहले स्टेनो करना शुरू कर दिया। यहाँ पर मैं 1 घंटा स्टेनो पढ़ती हूँ। स्टेनो को मैं 49 एक्सरसाइज कर रही थी। 48 एक्सरसाइज लगभग 1 हफ्ते में मेरा ख़त्म हुआ। टाइमर लगाकर मैंने स्टेनो करना शुरू कर दिया था। मेहनत तो बहुत लगती है किसी चीज़ को पाने के, और लगभग शादी के बाद जब हम किसी चीज़ को पाते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाती, जैसे मेरे साथ हो रहा है। यहाँ पर मेरा बच्चा जग गया था और लगभग 1 बज रहे थे। फिर मैं उसको सुला के वापस आई और मुझे भी नींद बहुत तेज़ आ रही थी। मन नहीं लग रहा था कि मैं पढूं, पर मुझे लगता है कि इस 3-4 महीने की मेहनत में अगर मैं कामयाब हो गई तो शायद मेरा भविष्य अच्छा हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने 2 घंटे की पढ़ाई की। दिन की 2 घंटे और रात की 2 घंटे मिलाकर मैं कुल मिलाकर मैंने यहाँ 4 घंटे की पढ़ाई अपनी कंप्लीट की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए। जय माता दी।